प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के पवित्र दिन में होकर मैं आप सभी से परमेश्वर के नाम में अभिवादन करता हूं, जय मसीह की कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। और मैं परमेश्वर के नाम में आप सभी को आशीषित करता हूं कि प्रभु ने आज हमें और आपको यह दिन दिया कि हम सब मिलकर प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं और उन आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो आशीष हमने बीते सप्ताह में अपने जीवन में पाई है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए जो आज के इस पवित्र दिन को आपने हमको दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी इस वचन को सुनने के लिए एकत्रित हैं प्रभु, और जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उन सभी पर आपकी आशीष मांगता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि हर एक सुनने वाला पिता परमेश्वर अपने विश्वास के अनुसार अपने जीवन में आशीष को पाने पाए। आज के वचन को और आज के इस मनन को प्रभु और अपने जीवनों को प्रभु, इस सेवा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की करता हूं और आशा करता हूं कि बीते सभी मनन के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा। आज मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं आपके सम्मुख, और इस वीडियो के जरिए परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आप जरूर आशीष को पाएंगे। मेरे प्रियो, हम में और आप में जो इंसान में सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो है प्रतीक्षा करना। हम और आप अपने जीवन में प्रतीक्षा करना नहीं चाहते। किसी भी चीज को हम तत्कालीन प्राप्त कर लेना चाहते हैं। हमारे सपने पूरे हो जाएं, हमारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएं, हमारी अपेक्षाएं, हमारी उम्मीदें जो हैं वो सब तत्कालीन पूरी हो जाएं। और इसलिए इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और वो है प्रतीक्षा करना। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझको और आपको क्या सिखाता है? कई बार हम ये कहते हैं कि हम अगर प्रभु के पास जाएंगे और जो कुछ हम मांगेंगे वो प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। यकीनन मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए प्रभु वो सब कुछ पूरा करता है हमारे और आपके विश्वास के अनुसार। लेकिन कई बार परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ठहरना भी सिखलाता है, प्रतीक्षा करना भी सिखलाता है। इसका मतलब और इसका उद्देश्य ये नहीं कि अगर मैं मसीह पर विश्वास करता हूं तो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं जो कुछ मांगू वो सब कुछ मुझे तत्कालीन मिल जाए। क्योंकि कई बार बहुत बड़ी आशीष को पाने के लिए परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। वो समय लगाता है, वो वक्त देता है आपको, ताकि आप अपने जीवन में अपने आप को तैयार कर सकें। आज इस वचन के दौरान जब आप इस वचन को मनन कर रहे हैं, यार जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप में से हो सकता है ऐसे बहुत से हो जो बहुत सी विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप अपने जीवन में अपने उन सपनों को पूरा होते हुए या साकार होते हुए देखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने परिवार या अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन आज मैं आपसे इन बातों को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कुछ बातों को सिखाना चाहता है। और वो बातें ये है कि जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हम परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में पाने वाले हो सकते हैं। इसलिए हर एक मसीही को जो प्रभु के पास जाता है उसे विश्वास करना नितांत आवश्यक, और उस विश्वास के साथ साथ प्रतीक्षा और धैर्य रखना भी जरूरी है। मेरे प्रियो, हबक्कूक की पुस्तक में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। हबक्कूक की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 3 पद में जब हम मनन करते हैं तो ये हबक्कूक कहते हैं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। हबक्कूक यहाँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखते हैं और वो कहते हैं, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय समय में पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। मेरे प्रियो, हबक्कूक जब इस वचन को लिखते हैं तो ये उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब चारों तरफ त्रासदी थी, दुख था, संकट था, अशांति थी। ऐसे समय में हबक्कूक इस वचन को परमेश्वर के लोगों तक लेकर जाता, जब चारों तरफ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने दुख से उबरना चाह रहे हैं। और जैसा कि हबक्कूक की पुस्तक में अभी हमने पढ़ा इस विषय में कि वो कहते हैं कि चाहे इसमें विलंब भी हो। हबक्कूक ऐसे समय में इस वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं जब लोग दुख और पीड़ा और कष्टों में और अन्याय के समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। ऐसे समय में जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और उनके जवाब उनको नहीं मिल रहे थे, तो वो कई बार अपने विश्वास से मुकर जा रहे थे। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हबक्कूक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया और हबक्कूक ने लोगों तक इस बात को कहा। और जैसा कि लिखा है, उसने कहा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज हर एक इंसान की कमजोरी है कि वो प्रतीक्षा करना नहीं चाहता।
हम और आप अपने जीवन में प्रतीक्षा करने के लिए अपने अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाते, और हमें प्रतीक्षा करना लुभाता नहीं है, हम पसंद नहीं करते। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता। मेरे प्रियो, प्रतीक्षा करना या प्रार्थनाओं के विनतियों को उत्तर को मिलना, या प्रार्थना की जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम विनती कर रहे हैं, अगर हम उनका जवाब हमें देरी से मिल रहा है, या परमेश्वर कई बार ये कह रहा है कि थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा इंतजार करो, इसमें थोड़ा विलंब है, तो इसका तात्पर्य नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप काफी समय से, काफी वक्त से प्रार्थनाओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? हो सकता है आपके आसपास वाले लोग ये कहें कि तुमने इतनी प्रार्थनाओं को किया, लेकिन उन प्रार्थनाओं का जवाब अभी तक हमको नहीं मिला। हो सकता है आप स्वयं अपने जीवन में किसी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने में विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है। तो इसका उद्देश्य ये नहीं है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य है, और वो ये है कि परमेश्वर उस आशीष के लिए पहले आपको तैयार करना चाहता है। वो आपके विश्वास को परखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में कितनी धैर्यता के साथ परमेश्वर के संग संग चलने वाले बन सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में विलंब हो रहा है तो अपने विश्वास को कमजोर मत करिएगा, अपने जीवन में विश्वास को कायम रखिएगा और उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखिएगा। जैसा कि हबक्कूक ने अपने इस वचन के द्वारा कहा, और उन्होंने कहा क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के योजना का जो वक्त है वो निर्धारित होता है। वो हर समय अपने उन प्रार्थनाओं के उत्तरों का जवाब कई बार हमको और आपको तत्काल नहीं देता, लेकिन उसके पीछे उसका एक उद्देश्य रहता है, एक मर्म रहता है, ताकि हमारे जीवन को परखते हुए, हमारे विश्वास को परखते हुए अपनी उस अपार आशीषों को वो मेरे और आपके जीवन के लिए देना चाहता है। इसलिए जब कभी प्रार्थनाओं के उत्तरों में विलंब हो तो विश्वास से मुकरिएगा नहीं, उस जीवित परमेश्वर से अपने प्रेम को दूर मत कर लीजिएगा। कई बार हम और आप प्रभु के निकट और समीप उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि हम प्रभु से अपेक्षा रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रभु हमारे हर एक प्रार्थनाओं का जवाब तत्कालीन दे दे, और हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हम मांगे वो सब प्रभु हमारे लिए पूरा कर दे। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। जैसा कि वचन कहता है कि जब अब्राहम के सम्मुख परमेश्वर के दूत खड़े हुए थे तो वचन कहता है कि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, उन दूतों के द्वारा, जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे कहा कि नियत समय पर तेरी एक संतान होगी। और उस संतान को पाने के लिए अब्राहम ने अपने जीवन में धैर्य रखा, प्रतीक्षा की, विलंब जरूर हुआ, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी हुई। उसने उस आशीष को पाया, और उस आशीष को पाकर उस पुत्र के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद किया, जो पुत्र परमेश्वर ने अब्राहम और उसकी पत्नी को दिया। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको इसी ओर इशारा करता है कि बेशक कई बार जिंदगी के सफर में हमें और आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। वो मुझसे और आपसे बेहद प्यार करता है। कई बार हम और आप अपनी जिंदगियों को मेरे प्रियो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ जीते हैं। कई बार बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ जिंदगी ना भी जीते हुए परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं कि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको उत्तर दे। लेकिन कई बार हमारे और आपकी प्रार्थनाओं में विलंब होता है, देरी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा और आपका प्रभु मुझे आशीषित करना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ढेरों प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन के लिए कि वो मुझे आशीषित ठहराना चाहता है। इसलिए आज अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने जीवन से उसकी स्तुति करें, उसके नाम को धन्य कहें, प्रार्थना में लौलीन रहे, प्रार्थना करते रहे। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, और समय और नियत समय पर, नियत वक्त पर वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको अवश्य देगा, और आपकी उम्मीद से बढ़कर आपके लिए अपनी उस आशीष को प्रदान करेगा, ताकि आप जब उस आशीष को पाएं और जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिले तो आप प्रभु को धन्यवाद करने पाए। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि आप सब भी अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, निरंतर जुड़े रहे प्रभु के वचन से। मैं प्रयास करता हूं कि हर रोज प्रभु के वचन के साथ आपसे मैं बातचीत करूं। अगर आज आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो इसे औरों के साथ जरूर शेयर करें और आमीन का शब्द जरूर लिखें, ताकि जो कुछ भी आप प्रार्थना कर रहे हैं
वो प्रभु के नाम में हो कि आपके जीवन में पूरी हो। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे और आपको अपने जय के और आनंद के उत्सव में लिए चले। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बेहद प्यार करते हैं प्रभु। बेशक कई बार प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में विलंब जरूर हो सकता है उन उत्तरों को मिलने में, लेकिन प्रभु इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। प्रभु हम जानते हैं कि आप हम सब के लिए एक बेहतर योजना को, एक बेहतर प्लान को करते हैं, जिसमें वक्त जरूर लगता है लेकिन समय पर वो प्रार्थनाओं के उत्तर हमें जरूर मिलते हैं। इसलिए इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु आपका सेवक होने के नाते मैं हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय प्रार्थना में है और अपने विशेष विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु अपनी अपार करुणा अनुग्रह के द्वारा इनकी प्रार्थना को स्वीकार करें और इन्हें आशीष दें। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना, क्योंकि ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ और आपके जीवनों के साथ, आपसे लेकर हमारा उद्धारकर्ता त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब मिलकर अपने जीवते खुदावंत का धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसकी दी हुई हर एक उन आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें। जय मसीह की।